नैनम ऊर्ध्वं न तिर्यंचम न मध्ये परिजृग्रभत् न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। मंत्रार्थ हो गया था। भाष्य। कूटस्थस्य ब्रह्मण ऊर्ध्वाशु दिक्षु केनापि अपरिग्राह्यत्वम् अद्वितीयत्वात् केनापि अतुलितत्वम् काल दिगादि अनवच्छिन्न यशोरूपत्वंच आह नैनमित्यादीना। ये जो कूटस्थ ब्रह्म है ऊर्ध्वादि सभी दिशाओं में किसी के द्वारा भी उसको ग्रहण करना संभव नहीं है, क्योंकि वह अद्वितीय है और उसके सदृश कोई दूसरा है भी नहीं। केनापि अतुलत्वम, तुलना नहीं की जा सकती। ये काल दिगादि के द्वारा वह अनवच्छिन्न है, अतएव विशुद्ध यश है उसका, अनवच्छिन्न परिच्छिन्न यश नहीं है। काल दिगादि से अनवच्छिन्न यशो रूप परमात्मा है ब्रह्म। इत्यतः नैनमिति। एनम ने प्रकृतम अपरिच्छिन्न रूपत्वात् निरंशत्वात् निर्वैत्वाच्च ऊर्ध्वाशु दिक्षु कश्चिदपि न परिजग्रभत् परिग्रहीतुं न शक्नुयात्। यह प्रकृति जो अपरिच्छिन्न आत्मा है, ब्रह्म है, निरवयव है, निरंश वाला है, अतएव ऊर्ध्वादि दसों दिशाओं में कोई भी व्यक्ति इसको किसी भी प्रकार से विशिष्ट रूपेण विषय रूपेण ग्रहण करना चाहेगा तो नहीं ग्रहण कर सकता। न परिजग्रभत की व्याख्या है परिग्रहीतुं न शक्नुयात्। तस्य तस्य एव ईश्वरस्य अखंड सुखानुभवत्वात् एतादृश द्वितीया भावात् प्रतिमा उपमापि नास्ति। इस ईश्वर का जिस प्रकार से अखंड सुख अनुभव रूपा होने के कारण से उसके सदृश कोई दूसरा न होने के कारण कोई उपमा भी नहीं दिया जा सकता। यस्य नाम महद्यशो, यस्य ईश्वरस्य नाम विधानम, जिस ईश्वर के नाम उच्चारण मात्र भी महदिगाद्यन विच्छिन्नम सर्वत्र परिपूर्णम यश कीर्ति स्यात्, महान यश को प्राप्त कराएगा। दिगादि से कालादि से अपरिच्छिन्न परिपूर्ण यश की प्राप्ति हो। ब्रह्म या नाम लेने मात्र से भी उन नामी का महिमा प्राप्त हो जाता है, नामी तुल्य हो जाते हो, क्योंकि नाम होता ही नामी से अभिन्न करने के लिए। कहते जिस ब्रह्म के नाम लेने से ब्रह्म के यश के समान यश आपका हो जाता है, महद यश वाला हो जाता है। ईशस्य इंद्रियादि अविषेताम प्रत्यग्रूपतां तदैक्य ज्ञानात् मोक्षतांचाह। अब कह रहे हैं वह ईश्वर इंद्रियादि का विषय होने से वह प्रत्यग रूप ही है। तो मन में आएगा इंद्रियादि का विषय है, जैसे खपुष्प है वो तो है ही नहीं, वैसे तुम्हारा ब्रह्म भी है ही नहीं। यह मन की आशंका दूर करने के लिए कहते हैं नहीं नहीं, वो आपका प्रत्यग रूप ही है, आप ही हैं वो। इसलिए आप भिन्नत्वेन विषयत्वेन बाह्य रूपेण उसे ग्रहण नहीं कर पाते, क्या आप खुद ही है, वो ग्रहण करने वाला वही है, अलग है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि वह प्रत्येक रूपता वर्णन करना है। अतः प्रत्येक चैतन्य और ब्रह्म तद ऐक्य ज्ञान, जीव और ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान से मोक्षतांचाह, मोक्ष प्राप्ति कथन किया गया है। न संदृशयति, न संदृशयति क्या है? न संदृशयति इत्यादि मंत्र आरंभ होता है। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्, हृदा हृदिस्थं मनसा य एनम्, एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्, हृदा हृदिस्थं मनसा य एनम्, एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति। एनमस्य, ये जो प्रकृति ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, इसका जो रूप है, जो स्वरूप है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? वो रूपादि रहित है, निर्गुण है, निराकार है, निष्क्रिय, निष्कल, निरंजन, निरवय इत्यादि जो कहा जाता है, उसका जो स्वरूप है रूपादि रहित होने से, निर्विशेष स्वरूप होने से, वह सब प्रकाश अखंड ज्योति रूप होने के कारण वह सुख अनुभव स्वरूप ही है। अतएव संदृश है चक्षुरादि ग्रहण
योग्य प्रदेशे न तिष्ठति। हमारी इंद्रियों के माध्यम से उस परमात्मा को हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि निर्गुण है, निराकार है, निष्क्रिय है, निरवयव है, निरंश है, निर्लिप्त, किसी से भी निरंजन है वो। अतः उसे ग्रहण करना संभव नहीं इंद्रियों के द्वारा। चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम न चक्षुषा पश्यति, इसलिए चक्षु के द्वारा कोई उसे ग्रहण नहीं कर सकता। जिसलिए सर्वरूप रहित है, निर्गुण निराकार है, तो किसी इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता। तो भी कोई कह सकता है चक्षु के द्वारा तो मान लिया जाए, कहते हो भी नहीं। चक्षुषा भी कश्चन एनम न पश्यति, फिर उस परमात्मा का अनुभव कैसे होगा? ये इंद्रियों का विषय है ही नहीं, इंद्रियों से ग्रहण होता नहीं, फिर ग्रहण कैसे होगा, अनुभव कैसे होगा? हृदयस्थम मनसा एनम, हृदय से अंतःकरण के द्वारा शुद्ध मन वाले होकर के अपने भीतर जब देखोगे, सब बहिर यात्रा बंद करके अंतर यात्रा शुरू करनी पड़ती है। जब अंतर यात्रा करेंगे, हृदय मनसा य एनम एवं हृदयस्थम, अपने ही हृदय में विद्यमान है वो परमात्मा। जब सर्वत्र है तो हृदय में भी है वो। इसे बाहर क्यों दौड़ रहे हो? अपने हृदय में देख लो, अनायास अनुभव में आ जाएगा। इसे हृदयस्थम मनसा एनम विदु, जो इस जीव ब्रह्म एकत्व का अनुभूति कर लेते हैं, अमृतास्ते भवंती, वे मोक्ष भागी हो जाते हैं, वे लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। भाष्य अस्य प्रकृतेश्वरस्य, अस्य मैंने प्रकृति जो ईश्वर, ईश्वर का रूप क्या है, स्वरूप क्या है? कहते रूपादि रहित है, सफेद काला नीला पीला रूपादि से रहित है, रस से रहित है, गंध से रहित है, स्पर्श से रहित है, शब्द से भी रहित है। ये 5 प्रकार से ही संसार हम अनुभव करते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 प्रकार का विषय वहाँ नहीं है। रूपादि रहितम अतएव निर्विशेषम, निर्विशेष है, सर्वोपाधि रहित है वो। स्वप्रकाश अखंड सुखानुभव रूपम, परमात्मा का स्वरूप क्या है? कहते हैं स्वप्रकाश है। अन्य सारा जगत प्रकाश्य है, लेकिन आत्मा एकमात्र प्रकाश्य नहीं है, बल्कि सभी का प्रकाशक है, अतः स्वप्रकाश स्वरूप है। आदित्य से हम सबको प्रकाशित कर लेते हैं, आदित्य को हमें किससे प्रकाशित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी वहां पर कमी क्या है? आदित्य प्रकाशात्मक है, हम चक्षु से जानते हैं, लेकिन ब्रह्म जिससे प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य भी प्रकाशवान हुआ है, उस ब्रह्म को हम इन चक्षु से भी नहीं देख सकते। इसे सोपाधिक प्रकाश जितने भी है वह चक्षुग्राही है, लेकिन निरुपाधिक प्रकाश जो है वह चक्षुग्राही नहीं है। इसलिए आगे ने कहा था चक्षुषा पश्यति कश्चन संदृशे, मैंने चक्षुरादि ग्रहण योग्य प्रदेशे, चक्षुरादि के द्वारा ग्रहण योग्य प्रदेश में न तिष्ठति, वह विद्यमान नहीं है। ये चक्षु के द्वारा ग्रहण योग्य प्रदेश क्या है? हर आदमी की चक्षु का सामर्थ्य अलग अलग है ना। किसी के चक्षु सामर्थ्य है 100 फुट दूरी तक का बढ़िया से देख लेता है, किसी का 4 फुट आगे का नहीं दिखता है, चश्मा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति के अपने अपने दृष्टिकोण से वर्णन सामान्य कथन कर दिया। जिस व्यक्ति के चक्षुराज इंद्रियों के सामर्थ्य जितने भी दूरस्थ वस्तु ग्रहण करने होगा, वहां कहीं भी आपको विशिष्ट रूप में ब्रह्म को ग्रहण करने की कोशिश करो, नहीं हो सकता। न तिष्ठति तद विषयो न भवति इत्यर्थ, कहने का मतलब किसी भी इंद्रिय का विषय वो नहीं होता। इंद्रिय अगोचरत्वात् एवं एनम प्रकृतम चक्षुर इति उपलक्षणम, इंद्रिय के अविषय होने के नाते प्रकृति जो ब्रह्म है वह चक्षु का विषय नहीं होता करके एक विशेष इंद्रिय के नाम लेते हुए, जो कि सकल व्यवहार के प्रति प्रधान है चक्षु। व्यवहार के प्रति, ज्ञान के प्रति नहीं, व्यवहार के प्रति चक्षु प्रधान है और ज्ञान के प्रति श्रोत्र प्रधान है। लौकिक ज्ञान की बात नहीं कर, वस्तु ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूँ। ज्ञान का तात्पर्य है धर्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। यह हमें केवल शास्त्र से मिलता है।
और शास्त्र को आप कह सकते हैं मैं चक्षु से पुस्तक में पढ़ लूंगा, पढ़ के प्राप्त होने वाला नहीं है। ये तो गुरु के माध्यम से सुनने से ही होता है। इसलिए वेदों के एक नाम क्या है? श्रुति। श्रुति का मतलब है श्रवण के द्वारा ही प्राप्त करना। गुरुमुख से सुनने पर ही वह ज्ञान सार्थक होता है। चांद्य प्रश्न साहब कहा आचार्य विदिता ही विद्या साधिष्ठा भवती। आचार्य से प्राप्त विद्या ही आपका प्रसाद्य फल को देने वाला होता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, ये भी कहा गया है। इसलिए गुरुमुख से ही वास्तविक जो तत्व ज्ञान है वो प्राप्त हो सकता है। अतएव ज्ञान के दृष्टिकोण से श्रोत्र प्रधान है, व्यावहारिक वस्तु ग्रहण के दृष्टिकोण से चक्षु प्रदान होता है। अतः व्यावहारिक दृष्टिकोण से बल निषेध करते हैं, चक्षु के द्वारा आप इसे ग्रहण नहीं कर सकते। नवदित्येत सर्वेन्द्रियरपि कश्चन कोपि न पश्यति तद विषयता ग्रहीतुम न शक्नुयात्। कहने का अभिप्राय चक्षु से उपलक्षित सकल इंद्रियों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति महान से महान योगी क्यों न हो जाए, वह भी निर्गुण ब्रह्म को चक्षुरादि के विषय रूपेण तद विषयतया ग्रहीतुम न शक्नुयात्। विषय रूपेण ग्रहण करना संभव ही नहीं है, क्योंकि कभी वो प्रकाश्य होता ही नहीं है। नित्य प्रकाश होने से प्रकाशक ही रहता है, प्रकाश कोटि में नहीं आता। ये चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंष पश्यन्ति इत्यादि श्रुते है। इस विषय में केनो उपनिषद ने साफ कहा है, जिसको चक्षु के द्वारा नहीं देखा जाता, किंतु चक्षु के द्वारा हम जो देख रहे हैं वो इसी की कृपा से देख रहे हैं। यदि वो व्यापक ब्रह्म प्रकाश इस चक्षु के माध्यम से बाहर निकल कर घट को प्रकाशित न करे, ये चमड़े का बना हुआ मांसमयी जो चक्षु है किस चीज का प्रकाशन नहीं कर सकता। जिसे आप इंद्रिय कह रहे हैं, एक सूक्ष्म तत्व अंदर है, वह भी वेदांत मत में वह इंद्रिय कार्य है, भूतों का कार्य है, भौतिक वस्तु है, वो भी जड़ है, वो अपने आप में प्रकाश नहीं दे सकता। जैसे दर्पण है, वो अपने आप में प्रकाश देता है क्या? लेकिन दूसरे के प्रकाश लेके प्रतिफलन कर सकता है। सूर्य का प्रकाश लेके प्रतिफलन कर देगा, कोई दीपक जाए उसके उसका प्रतिफलन कर देगा। अन्य प्रकाशक वस्तु के प्रकाश का प्रतिफलन यथा दर्पण करता है, उसी प्रकार से परमात्मा रूप स्वप्रकाश का ही प्रकाश को लेकर के इंद्रियां विषयों को प्रकाशन करते हैं, प्रतिफलन मात्र कर रहे हैं। अभी आया था ना, चाहे गीता में आया था, बुद्ध्याभास मनाभास होता है, मनाभास इंद्रियाभास, उसी आभास आके विषय में पहुंचता है। आभास पहुंच रहा है, विशुद्ध प्रकाश का आभास मात्र पहुंचा और विषय प्रकाशन हो गया। अच्छा, इंद्रियादि कोई भी स्वयं प्रकाशन करने में सामर्थ्य नहीं है। आभास को हटा दिया जाए, ये जड़ है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये श्रुति प्रमाण के उपनिषद एक छः को प्रमाण दिया। हृदय मैंने शुद्ध बुद्धिया एतद व्याख्यातम, हृदय मनीषी इत्यादि शब्दों का पूर्व में वर्णन आया है, उसको दोबारा यहाँ पर कह दिए हैं। इसके हृदय ये पूर्ण व्याख्यान कर चुके हैं। शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही हम उस परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। एतद व्याख्यातम मनसा इति हृदयस्ताम हृदयाकाश गुहास्तम प्रत्यक्तया तत्र अवसिताम। शुद्ध बुद्धि को लेकर के शुद्ध मन वाला होकर हृदय रूपी स्थान में विद्यमान जो आकाश जो गुहा है, उस गुफा के अंदर प्रत्यक्ष चैतन्य रूपेण अवस्थित को, वही प्रत्यक्ष चैतन्य, ये जो जीवात्मा में कह रहा हूं, ये जीवात्मा आप जीव विशेषण जोड़ करके आत्मा को जीवात्मा कह दिया। विशेषण छोड़ दो, क्या है? आत्मा। ये जीवात्मा के वजह से हम परमात्मा भी कह देते हैं। नहीं तो वहां भी क्या है? एक विशेषण है परमा, हटा दो। वो परमा हटाओ, उधर जीव हटाओ इधर, तो क्या बचेगा? उधर भी आत्मा, इधर भी आत्मा। आत्मा आत्मा एक ही है, दो कहाँ से है? ये तो औपाधिक भेद व्यवहार लेते हुए हम प्रत्येक चैतन्य को उस परमात्मा से भिन्न करके भ्रांति से स्वीकार किए थे। वह भ्रांति जैसे ही शुद्ध बुद्धि के द्वारा मन के हृदय गुफा के अंदर उस प्रत्येक चैतन्य को ब्रह्म रूपेण अनुभव कर लेता हूँ, तो अपने आप भ्रांति निवृत्त हो जाता है। तत्र सिद्धम ये साधन चतुष्टय आदि युक्ता। ऐसा कौन अनुभव कर सकता है? जो साधन चतुष्टय आदि से युक्त है। विवेक होना चाहिए।
पाला, नित्यानित्य का विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक, फिर वैराग्य, यह लोक से लेकर स्वर्लोक तक सकल लोकों के प्रति तथा विशेषों के प्रति वैराग्य होना चाहिए। फिर षट संपत्ति, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ये 6 चीजें होनी चाहिए। बाह्य इंद्रियों को दमन करना, अंतर इंद्रियों को शमन करना, तितिक्षा सहनशीलता को बढ़ाना, किसी भी बात पे क्रोधाविष्ट ना होना, हर बात पे शमन बनाए रखो, उपरति और अनावश्यक प्रवृत्तियों से विरक्त हो जाओ, उपरत रहो, भागम भाग से बचो जितनी हो सके, ये उपरति हो गया। फिर शास्त्रों में गुरु में श्रद्धा और समाधान, जो मिला है उससे में संतुष्ट रहना, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, और चाहिए और चाहिए, 10 गुना बढ़ाना है, 20 गुना बढ़ाना है, बढ़ाया कैसे जाए ये चक्कर छोड़े, इसका नाम समाधान। जो परमात्मा दिया है, जितना दिया है उतने से व्यवस्था अपना संभालें और चलाएं, तो वो समाधान। ये 6 प्रकार के विशेष गुण षट संपत्ति कहा जाता है। ये हमारा वास्तविक मनुष्य के 6 संपत्ति हैं, नाम ही रख दिए इसका षट संपत्ति। ये जमीन जायदाद यहीं रह जाने वाला संपत्ति है, मकान दुकान यहीं रह जाने वाला है, ये शरीर में यहीं रह जाने वाली संपत्ति है। असली संपत्ति ये 6 चीज है, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। और 6 संपत्ति का अपना वह मनुष्य पूर्वोक्त विवेक और वैराग्य से युक्त हो और मोक्ष चाहे, मुमुक्षुता, तो वह निश्चित रूपेण शुद्ध अंतःकरण वाला होने के कारण उसको यही सद्यो मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मरणोत्तरकालीन मुक्ति के प्रश्न ने क्रम मुक्ति की अपेक्षा नहीं है, सीधे सद्यो मुक्ति हो सकती है। ये इन्होंने कहा। साधुचर्यायुक्ता सन्यासिनो योग्य अधिकारिणी, सन्यासिनः ऐसा जो योग्य अधिकारिणः एनम प्रकृतम ब्रह्मात्मानं, प्रकृति जो ब्रह्म को आत्मरूपेण भेद करता हुआ एवं अनित्थम ब्रह्म अहम अस्मि अपरोक्षेण, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे अपरोक्षानुभूति कर लेता है। विदुः जानन्ति, जो अनुभव करते हैं, ते अपरोक्ष कर्ण महिम्ना, इस जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का अपरोक्ष करने की महिमा से वे सब के सब मुक्त हो जाते हैं। अमृता भवंती, अमरण धर्मानो भवंती, अमरण धर्मा हो जाते हैं। मरण हेतु अविद्या देहे तत्व ज्ञानाग्निना दग्धत्वात्। क्यों पुनर्जन्म नहीं होगा इनका? ये पुनर्जन्म का कारण क्या था? अज्ञान आदि। ये मरण का कारण और पुनर्जन्म का कारण अविद्या आदि, इनको किसने जला के नष्ट कर दिया? जीव ब्रह्म एकत्व तत्व ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा दग्ध बीज जैसा हो गया। भुना हुआ चना खेती में बढ़िया से बढ़िया खेती में वो उसे कोई पौधा पैदा नहीं होता। इसी प्रकार से अपने जितने भी कर्म और वासनाएं हैं दग्ध बीज के समान, भुना हुआ बीज के समान, ये सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा। तब पुनर्देहांतरम न भजंती, अब पुनः उसको देहांतर की प्राप्ति का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। इदानीं तत्प्रसादादेव, क्या है आगे? इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारो, है ना? अनिष्ट परिहार नहीं आगे? हाँ, ये पाठ भेद है। हमारे यहाँ है तत्प्रसादेव तद एव इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार। अनिष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार, दोनों ही परिहारो इति मत्वा। इष्ट की प्राप्ति क्या था? मोक्ष, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अनिष्ट क्या था? जन्म मरण का चक्कर, उसका परिहार हो गया। इसे दोनों ले रहे हैं। तत्प्रसादादेवेष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहारो इष्टानिष्ट, एवं इष्ट बने का प्राप्ति के साथ जुड़ेगा, अनिष्ट का परिहार के साथ। इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारो इति मत्वा तमेव परमेश्वरं प्रार्थयते मंत्र द्वयेन। अब 2 मंत्र के द्वारा एतार्थ फल प्राप्ति के लिए उस परमात्मा से ही प्रार्थना किया जाता है।
हमें संसार चक्र के से कौन छुड़ाएगा? वो परमात्मा ही छुड़ा सकता है। जिसने इस जाल में डाला है वही इस जाल से निकाल सकता है। इसलिए इस परमात्मा से 2 मंत्रों से प्रार्थना करते हैं। अजातित्येवं कश्चित् भीरु प्रपद्यते रुद्रयत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्। अजातित्येवं कश्चित् भीरु प्रपद्यते रुद्रयत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्। इति शब्द यहाँ पर हेतु अर्थ में आया। इत्येवं, जिसलिए ऐसा है इसलिए। जिस्माद एवं अजातो, जन्म जरा आदि भूख प्यास आदि से रहित है, इसलिए कश्चित भीरु प्रपद्यत है। कोई भीत होकर, भयभीत होकर, भ्रांति के कारण से अपने आप को जन्म मरण की चक्कर वाला मानकर प्रपद्यते है और भगवान की शरण में जाकर कहता है, हे रुद्र, हे शिव भगवान, आप अपनी दक्षिणामूर्ति स्वरूप से, शांत स्वरूप से, समाधिस्थ स्वरूप से आप जो है माम पाहि नित्यम, मेरा नित्य ही रक्षा करे और मेरा कल्याण करे, ऐसे प्राप्त करता है, प्रार्थना करना है। जो व्यक्ति वेदांत ज्ञान का अभाव है, संसार चक्र से भयभीत है, वह कश्चित प्रपद्यते है। ऐसा कोई है जो प्रार्थना करता है। वैसे कौन है? सभी है, सभी का यही हाल है। सभी संसार चक्र में पड़े हुए हैं। जन्म मरण का भय सबको सता रहा है, अनेकों समस्याओं से घिरा हुआ है। तो अतः सभी का यही हाल है। भले कश्चित कह दिया, इन होना चाहिए था केचित, सब बहुवचन। कश्चित तो हमेशा ज्ञानी के लिए प्रयोग होता है, अज्ञानी के लिए तो केचित होता था। यहाँ फिर भी इन्होंने, तब हम लोग क्या करते हैं, व्याकरणकार व्यवस्था देते हैं, जातो एक वचन, संसारित्व रूपी जाति को लेकर एक वचन हो गया। संसारित्व अवच्छिन्न सकल संसारी को बताने के लिए एक वचन प्रयोग हो सकता है। व्यक्ति भेद मानेंगे तो बहुवचन होता है, जाति लेंगे तो एक वचन होता है। इसे व्याकरण में 2 पक्ष है, जाति पक्ष और व्यक्ति पक्ष। जाति पक्ष में हमेशा एक वचन होगा, व्यक्ति पक्ष हमेशा बहुवचन होता है। इसे जहाँ ऐसे स्थलों में जाति पक्ष मान करके एक वचन स्वीकार किया गया। भाष्य इति शब्दों हेत्वर्ता यस्मात् त्वमेव अजातो, जिसलिए वास्तव में परमात्मा ही अजन्मा है। परमात्मा का जन्म नहीं होता है, जीव के ही अपना जन्मान बैठा हुआ है। जन्म जरा, जन्म जरा, अशना, पिपासा आदि धर्म वर्जित। केवल अजन्मा का तात्पर्य जन्म भाव ही नहीं है, किंतु जरा का भी अभाव है, भूख प्यास का अभाव है, ठंडी गर्मी का अभाव है, सर्वद्वंद का अभाव है। यह अजगत का तात्पर्य है। इतरत सर्वम विनाशी दुखान्वितम है। उस परमात्मा को छोड़ करके जो कुछ भी अन्य है संसार में, सब के सब विनाशी है, सब के सब दुख से युक्त है। कभी सुख लगता है, लेकिन वो भी क्षणिक मात्र ही होता है, दुख ही अधिक होता है। बताया था दासबोध की कहानी में, वो सुंदर एक दृष्टांत दिया है। दासबोध एक छोटा सा ग्रंथ है, वो सुंदर ग्रंथ है, विचारने व पढ़ने के लायक सरल ग्रंथ है, लेकिन सरल भाषा भी है। हिंदी अनुवाद सब अनुवाद में मिलता है, मूल ग्रंथ मराठी में था। उसमें सुंदर कहानी दिया। एक आदमी जंगल में गया, दूसरे गांव जाना था उसने, तो रास्ते में भटक गया, रात हो गया। रात हुआ तो इधर से एक शेर आया, दहाड़ने लगा, तो डर के मारे भागाए, कहीं छिपू। भागते भागते क्या हुआ, एक सूखा कुआं था, जहाँ चारों तरफ से घास हो गया है, घास हो जाने के दिख नहीं रहा कुआं है। और उसमें वो दौड़ते दौड़ते उसका पैर, उसमें एक पैर चला है। धड़म नीचे जाते वक्त
अपने आप सपोर्ट पकड़ता है ना, वो हाथ ऊपर किया उसने, हाथ ऊपर जैसे किया, वो पेड़ में वह मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, उसके हाथ का थप्पड़ लग गया छत्ता पे, इतने में दूसरा पैर भी नीचे गया। अब नीचे गिरते जा रहा है, तो गिरता हो को क्या किया, अंत में उसने उस सूखे घास को पकड़ लिया और नीचे न जाऊं। और उस चक्कर में क्या हुआ, उस सूखे कोने जो अंदर सांप थे वो नीचे से आ गए, और नीचे से सांप फुस फुस कर रहा है, ऊपर से वो मधुमक्खियां इंजेक्शन दे रहे खूब बढ़िया से, और सामने देखते तो शेर खड़ा है, चारों तरफ मौत ही मौत है। जिस आधार पर जी रहा था वो सूखा घास भी उखड़ने लगा, चारों तरफ से मौत का दर्शन हो रहा है। और इस बीच में जो शायद के थप्पड़ लगी थी, शायद की छत्ता, उस शायद टपक रहा है, और उसको जीवा पे ले करके आस्वादन करता, वाह ऐसा प्राकृतिक शायद जिंदगी में नहीं खाया। अरे चारों तरफ मौत नहीं दिख रहा है, और शायद के एक बूंद की मिठास का आनंद रह रहा है। ये सकल जीवों का हाल है, चारों तरफ दुख है, और उसमें भी क्षुद्र सुख को लेकर के जीवित रहता है। इसलिए उसको भी दुख रूप देखना सीखो। संसारिक विषयों से प्राप्त होने वाला सुख भी दुख रूप ही है। ऐसे क्यों? क्षणिक होने के नाते, विनाशी होने के नाते इस भाव से जब देखने लगोगे तभी क्षणिक सुख वाला संसार सुख से वैराग्य होगा, तभी वास्तविक मुमुक्षुता जग सकती है अंदर में। ऐसा कहने के लिए सब कहेंगे मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। कौन नहीं कहता मोक्ष चाहिए? सबको मुक्ति चाहिए, लेकिन कोई सांसारिक सुख को छोड़ना नहीं चाहता। वहां रहते व्यक्ति भी हम लोग कहते चलो भाई तू छोड़ नहीं सकता, वहां रहते ममत्व तो त्याग दो, ममत्व को छोड़ दो, अहमता को छोड़ के तो वहीं रह ले, कोई आपत्ति नहीं, तो भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यानी अहमता ममता छोड़ नहीं पाता, इसीलिए समस्या है। तो प्रार्थना इसलिए कर रहा है, इसलिए आप ही परमात्मा हमारा कल्याण कर सकते हैं। हम तो जाल में फंसे पड़े हैं, हम तो जाल में फंस गए, अब हमें यहाँ से निकालो। यत्ते दक्षिण मुखम तस्मात् जन्म जरा मरण शना पिपासा शोक मोहान्वितात संसारात भीरु मने भीतः सन। इसे भयभीत होकर के कश्चित कोई एक आदमी मुमुक्षु एक एव परतंत्र सन त्वामेव शरणम प्रपद्ये, मैं ही परतंत्र होते हुए भी आप परमात्मा के शरणागत होता हूं। शरणम प्रपद्ये मादृशो व कश्चित प्रपद्यते इति प्रथम पुरुषम अनुवदीयते। कहते हैं मेरे जैसे और भी कोई शरणागत हो सकता है, इसलिए प्रथम पुरुष बोला। नहीं तो मैं शरणागत होता हूं तो क्या होना चाहिए? उत्तम पुरुष। वह शरणागत हो रहे बोलने से मध्यम पुरुष। कोई भी शरणागत हो वे ऐसे कहने के लिए प्रथम पुरुष। इसलिए प्रथम पुरुष या मंत्र प्रयोग को आप प्रपद्यते, नहीं तो प्रपद्य होना चाहिए। प्रपद्य की जगह पर इसलिए प्रपद्यते प्रयोग हो गया। हे रुद्र यत्ते दक्षिणम मुखम उत्साह जननम, भगवान के दक्षिणाभिमुख ही उत्साह को बढ़ाने वाला होता है। उत्तराभिमुख, पश्चिमाभिमुख, पूर्वाभिमुख, ऊर्ध्वाभिमुख पंचमुख होता है शिव जी का। इसे लोग चांदी के बनाते हैं, आजकल पंचमुख चढ़ा देते हैं ना शिव जी पे। पंचमुख शिव का पांचों स्वरूप अलग अलग है। एक सृष्टि के लिए है, एक स्थिति के लिए है, एक प्रलय के लिए है, एक अनुग्रह के लिए है, एक निग्रह के लिए है। उसमें दक्षिणाभिमुख को अनुग्रह करने के लिए माना गया। पूर्वोत्तर पश्चिम ये तीनों के तीनों सृष्टि स्थिति लय के लिए, ऊर्ध्व वाला निग्रह करने के लिए है, लेकिन दक्षिण मुख जो होता है वो अनुग्रह करने के लिए होता है। इसे प्रार्थना करता है आपका दक्षिण और अभिमुख जो मुख है वही हम पर सदा दृष्टि डाले, उसकी दृष्टि पड़े, ताकि हम पर करुणा हो जाए, कृपा बन जाए, अनुग्रह हो जाए। तेना तार दक्षिणाभिमुखे न ध्यातम आह्लादकरम कि उत्साहजनक है
और ध्यान करने वाले को आनंद प्रदायक है। अतः दक्षिण श्याम दिशि भवम दक्षिण मुखम, दक्षिण दिशा की ओर रहने वाला जो मुख वो दक्षिण मुख है। तेना तारस दक्षिण मुख के द्वारा, दो अर्थ करते दक्षिण का, दक्षिण मुखम करते उत्साहजनक आनंद करक, अथवा दक्षिण दिशा की ओर जो अभिमुख है वो दक्षिण मुख। दोनों अर्थ, अंत में फल क्या दे रहा है? आनंद देने वाला ही है। तेना माम पाहि नित्यम, उसके द्वारा आप मेरी रक्षा करें, सर्वदा रक्षा करें, ऐसे प्रार्थना करता है। किंच, इतनी प्रार्थना करने पर भी पर्याप्त नहीं समझता है भक्त, और प्रार्थना करता है। ऐसा स्पष्ट यह व्यक्ति का भी ममता दूर नहीं हुई। ये ममता दूरी होती तो मंत्र नहीं बोलने की जरूरत थी। मेरे जनों को मेरे से अलग नहीं करना कहता है। अरे मेरे जनों को, मेरे स्वजन जो है, बंधु बांधव इष्ट मित्र आदि, उनसे, उनको मुझसे अलग मत करो, उनको मिटाओ मत, उनको और नजदीक करो। देखिए कहता है, मानस्तोगे तनये मान आयुषी, मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः, वीरान् मानो रुद्र भामितो वधीर, अविस्मन्तः सदमित्वा हवामहे। मानस्तोगे तनये मान आयुषी, मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः, वीरान् मानो रुद्र भामितो वधीर, हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। ये प्रार्थना है। अन्यत्र भामिनो पाठ है, लेकिन यहाँ भामितो है। शुक्ल यजुर्वेद में भामिनो पाठ होता है, और शुक्ल यजुर्वेद में गोखु है ना, गोशु नहीं होता। रीरिखा, रीरिका अश्वेखु, मानो घोको मानो अश्वेखो रीरिका। आदि प्राण प्रतिष्ठा में भी इसका प्रयोग कर देता है, रुद्री में भी प्रयोग होता है, वही शुक्ल यजुर्वेद में। वहाँ शौचरण से भामिनो होता है, वहाँ यहाँ भामितो है। अर्थ दोनों एक ही है, तकार को नकार हो रखा, इतना ही फर्क है, छांदस प्रयोग है। मानो गोशु मानो अश्वेशु रीरिषः, प्रार्थना करता है। न मने अस्माकम तोके, मने तोक मने पुत्रे, तनये पौत्रे, मानस तोके पहले, तोक मने पुत्र, तनय मने पौत्र, मेरे पुत्र पौत्र आदि वंशधारा में कहीं कमी न रह जाए, ऐसी कृपा करो। मानस तोके तनये मान आयुषी, मेरी आयु में भी कोई कमी न रह जाए, पूर्ण आयु जीऊं, पूर्ण आयु में धर्म कर्म ध्यान भजन करता हुआ मेरा जीवन यापन हो गए। मानो गोशु मानो अश्वेशु रीरिषः, और मेरे कुल में मेरे वंश में गौओं की कमी न रहे, घोड़ों की कमी न रहे, शरीरियों में भी। रीरिष में शरीरिषः है, वास्तव में श गायब हो गया। शरीरिषः मने शरीर वालों की कोई कमी न रहे, मैंने सेवक गण आदि भी कमी न रहे, नौकर चाकर ठीक ठाक रहे, हमारा बने रहे, सारा जिंदर मेरी नौकरी करते रहे। नहीं, तरक्की करके भाग जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एक बड़ा विश्वास पात्र मिला और ये तरक्की कर ले, वो चला गया, दूसरा पकड़ो, अब वो कब तक विश्वास कर पाएंगे? जब तक विश्वास हो पाएगा, उस पर मजबूत होंगे, ठीक ठाक होगा, तब तो वो भी चल पड़ता है। बड़े नौकरों की तो समस्या है इस दुनिया में, चाहे आश्रम हो चाहे घर गृहस्थी हो, सर्वत्र ये हाल है। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे नौकर चाकरों में कोई कमी न रहे, सब हमारे विश्वास पात्र बने, कोई हमें धोखाधड़ी न दें, हमारे साथ दें। और क्या हो, गौएं, आज के ज़माने गौशाला कोई पालता नहीं है, आजकल की गौएं अलग है, पैसा ही गौ है। पहले गौएं क्या था, दक्षिणा के तो गौ पाल देते, गौवी धन था, गौवी धन माना जाता था। 1000 गौ दे दिया, आज ये 1000 रुपया दे दिया, दक्षिणारूप था। इसे मानो गोशु मानो धनेशु माना अश्वेशु। आज कौन पड़ेगा घोड़ा वोड़ा, आज के सबके पास चाहे ट्रेवेरिया फेवेरे क्या क्या गाड़ियाँ होती हैं, डिजायर फिजायर, ये गाड़ियाँ चाहिए। माना अश्वेशु
मैंने हमारे घोड़ों के कमी नहीं, मैंने गाड़ी घोड़े कम ना रहे, उत्तरोत्तर बढ़िया बढ़िया गाड़ी होवे। और प्रार्थना करता है शरीर ईशा नौकर चाकर की कमी न रहे, ये अस्माकम वीरा, और जो हमारे में रहने वाले वीर पुरुष हैं वे कभी कमजोर न हो, और उनको ऊपर आप क्रुद्ध हो करके उनको नष्ट न कर देवे। भामित सन, भामिन या भामित सन मैंने क्रोधित सन मावदी ही, हे रुद्र आप इनको नष्ट मत करो, ये मेरे अंगरक्षक हट्टे कट्टे बने रहे। है ना, अंगरक्षक की जरूरी होती है ना आज के जमाने में, ये सब ठीक ठाक रहे। वीरान मैंने जो अंगरक्षक जैसे हट्टे कट्टे लोग मजबूत लोग हैं हमारे, वे कभी आपके क्रोध आवेश में आकर के नष्ट न होवे। एतदर्थ तो भगवान पूछेगा हमसे तो दुनिया भर मांगे जा रहे हो, पुत्रो पौत्रो धन दौलत हो, ये हो वो हो, गाड़ी हो घोड़ा हो नौकर चाकर हो, हमारे अंदर कोई कमी न रह जाए, आयु भी पूरी हो, अरे तुम मुझे क्या देगा, हमसे मांगते ही रहेगा कि हमें भी कुछ देगा। तब वो कहते नहीं महाराज भगवान हम आपको देते हैं, क्या दोगे, हविष्वंत सदमित्वा हवामहे, नित्य सुबह दोपहर शाम हविष्य लेकर के आपका हवन करूंगा, आवाहन करूंगा आपको, आपका अभिष्ट हविष्य चरुवादी है, याग के ऊपर निर्भर है, कौन सी याग में कौन से हविष्य दिया जाता है। अलग अलग यागों के अनुसार आप रुद्र देवता ईश्वर का आह्वान करके अलग अलग प्रकार याग करूंगा, अलग अलग प्रकार का हविष्य नित्य निरंतर सदा इत्वा पूजित्वा हवामय आह्वान करके मैं आपको पूजन करता हूँ। अतः मैं नित्य पूजा करने वाला पुजारी हूँ आपका, अतः आप हम पर सदा अनुग्रह करें, कृपा करें। मारी ऋषि इति सर्वत्र संबुद्धते, अतः ऋष को क्रियापद मान लो। शरीरिषा, शरीर श एक पाठ मान करके एक पक्ष है, हमारा नौकर चाकर कम न रह जाए। दूसरा केवल ऋष पाठ कर दो, ऋष क्या हो जाए क्रियापद, और सबके साथ जुड़ेगा। मानस तोके ऋष, मानस तने ऋष, मान आयुषी ऋष, मान गोशुरी ऋष, मान अश्वेशुरी ऋष, सबके साथ क्रियापद को जोड़ देना। मारी ऋष रेशनम मरणम विनाशम आकर्षित। ऋष का अर्थ क्या, ऋष का अर्थ क्या है, रेशणम, ऋष धातु है, रेशणम माने विनाशम माकर्षि, मेरे पुत्र का नाश ना हो, मेरे पौत्र का नाश ना हो, मेरे आयु न घट जावे, मेरे संपत्ति न घट जावे, ऐसा सबके साथ नाश ना हो, नाश ना हो, ये जोड़ना है। मरणम रेशनम कर दिया, मरणम, मरणम मने विनाशम माकर्षि, आप विनाश न करें। नो अस्मकम, अस्माकम ना मने अस्माक, क्या नाश करें आपका, तोके मने पुत्रे, तनये मने पौत्रे, मेरे पुत्र पौत्र आदि का नाश न होवे। न आयुषी, और मेरे आयु में कटौती न होवे। पाप आदि कर्म करते जाओगे तो आयु घटते जाता है, पुण्य कर्म करते रहो तो भी घट जाता है कि नहीं। आयु को बढ़ाने वाला मंत्र जप करते रहना पड़ेगा। इसे मृत्युंजय कर रहा जाप रोज करो, और क्या करें, महामृत्युंजय जाप करते रहो तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। गायत्री का जपते रहो, विवेक ठीक रहेगा। गायत्री और मृत्युंजय त्यागने नहीं। और कहते हैं लोग, कुछ लोगों का आग्रह है स्त्रियां गायत्री कैसे जप कर सकते, नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उनके लिए भगवान ने कह दिया ओम नमः शिवाय जपो। उनको दो दो करना पड़ेगा, तुम एक ही करो, तुम्हारा भला हो जाएगा। पुरुष को दो करना पड़ेगा ना, एक माला गायत्री एक माला मृत्युंजय करे, उतने में उसके आधे घंटे लग जाएंगे। और तुम्हारे लिए तो बहुत सुविधा कर दे भगवान ने, तो इतने दयालु है। कहते हैं माताओं आप घबराओ मत, एवं नमः शिवाय 5 मिनट में एक माला हो जाता है, 25 मिनट तेरा बचत कर रहा हूँ, एक माला कर ले बस, इतने में तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। इतने आशुतोष भगवान कह रहे हैं, फिर भी हम भिड़ रहे नहीं, हम भी गायत्री करेंगे। अरे जबरदस्ती क्यों करते हो, भगवान कह दिया है तुम ओम नमः शिवाय कर दो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। आप जो चाहेंगे सो हो जाता है। इसलिए अधिकारी अपने आप को समझे कि जिसका अधिकार मुझे है, भगवान ने जो दिया है व्यवस्थित दिया है, उस व्यवस्था को मान के चलो, अपना कल्याण अवश्य होगा।
न आयुषी मानो गोशु, और गौवें अश्वेशु शरीरिश, देखो अतः कोष्ठ में डाल दिया, चरीरिश भी पाठ हो सकता है, श के जोर च, शरीरिशा अतः चरीरीश। ईशा नहीं है तो शरीरियों को नहीं लूंगा, च है तो क्रियापद मानूंगा उसको। ये च अस्माकम वीरा, और जो हमारे स्वजन वीर हैं, विक्रमंत विक्रामंत भू विक्रम वाले हैं, कौन है ताकतदार लोग, नौकर चाकर, भृत्या, भृत्या वो मजबूत होने चाहिए ना। आपके सामान उठाना है, कुछ करना है, काम धंधा कैसे करेंगे यदि मजबूत नहीं है तो। इसीलिए हमारे नौकर चाकर जितने हैं ये मजबूत हों और उनकी हानि किसी प्रकार से न हो। तान हे रुद्र भामित क्रोधित सन मावधी ही, क्रोध में आकर के उनका वध आदि उनका नाश न करो। कस्मात ये सब क्यों करूं मैं तुम्हारे लिए भाई, तुम मेरे लिए क्या करोगे भाई, आपसी लेन देन के धंधा है सारा संसार, तो लेन देन है और कुछ नहीं है यहाँ पर। हम आपको दे रहे हैं, आप हमें देते हैं, आपस में लेन देन धंधा ही तो है। आप सेवा कर देते हैं, हम आपको पढ़ा देते हैं, तो चक्कर चल रहा है कि नहीं चल रही, भी लेन देन ही तो है। अविद्यादानम महादानम कह दिए, भी दान ही तो है। वे सकल दानों में विद्यादान महादान, इसलिए हम भी दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, आप जो देते हो हम लेके खुश रहते हैं। लेन देन चल रहा है ना इसमें भी। इसलिए कहते हैं कि ये परमात्मा के साथ भी है। जब तक भेद बुद्धि है, जब तक अज्ञान है, जब तक अपने से भिन्न ईश्वर मानते रहोगे, तब तक ईश्वर को भी भली भेंट पूजा देनी ही चाहिए। जो ईश्वर हमें हवा दे रहा है, सूर्य के द्वारा प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, आकाश के द्वारा अवसर दे रहा है, जल के द्वारा प्राण को पुष्ट दे रहा है, अन्न के द्वारा शरीर का पुष्टिकरण कर रहा है, उस परमात्मा को हम क्या दे रहे हैं। सरकार आपको बिजली देती है, बिल न चुकाओ कनेक्शन कट, नहीं करेंगे। पानी का पाइपलाइन लो, कनेक्शन कट कर देंगे। सीवेज का है संबंध जोड़ रखा, उसकी टैक्स ना भरो, वो आएगा वहां जाके पाइप में घुसा दे कपड़ा के, तुम्हारे घर के अंदर पूरा शौच भर जाए। और क्या क्या भरो, हर चीज का देना पड़ेगा। सड़क पर झाड़ू मारता है और उसका अलग तंगा भले ही मिल रहा है, आपके घर के द्वारा से फिर होली पर आएगा, महाराज निकालो, देना पड़ेगा। नहीं देगा तो सारी कूड़ा आपके घर के गेट के सामने छोड़ देगा। क्या कर लोगे आप। तो लेन देन के संसार है। इसे ये जब तक अज्ञान है, इस लेन देन को निभाना है तो ईश्वर के साथ भी लेन देन। इसलिए ईश्वर कहता है क्या करना है, तो आप भी उसके लिए करें। हविष्मंत हविषायुक्ता संत सदमित्वा हवामहे रक्षणार्थम आहवयाम इत्यर्थः। रक्षा के लिए ही हम आपका आह्वान करके विभिन्न प्रकार के हविष के द्वारा आप यज्ञ संपादन करते हैं।